द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास गबन भाग 14। अब तक आपने सुना कि रमानाथ और जल्पा का विवाह हो जाता है। गहनों के प्रति जल्पा को बचपन से ही बहुत आकर्षण था। वह हमेशा गहनों के लिए ललायित रहती थी और यही इच्छा उसने विवाह के पश्चात पूरी करनी चाहिए। रमानाथ इतना सक्षम ना था कि गहने बनवा सकता, किंतु वह जल्पा से बेहद प्यार करता था। इस कारण उसने जल्पा के लिए बहुत से उधारी पर गहने बनवाए, किंतु वह उधार ना चुका सका और दिन पर दिन उस पर कर्जा बढ़ता गया। उसने अपनी सरकारी नौकरी में भी घपला किया और एक दिन ऐसी नौबत आई कि कर्ज से छुटकारा पाने के लिए उसे घर छोड़कर भागना पड़ा। अब वह कलकत्ता में एक दीनदयाल नाम के व्यक्ति के पास रहता है। बुढ़े दीनदयाल और उसकी धर्मपत्नी को रमानाथ से एक विशेष प्रकार का मोह हो जाता है। वे अपने पुत्र की भांति उससे प्रेम करने लगे हैं। रमानाथ के मन में भी उनके लिए एक विशेष प्रकार का स्नेह है और एक दिन रमानाथ की सारी सच्चाई दीनदयाल को पता लग जाती है और वह रमानाथ को सलाह देते हैं कि उसे यहाँ रहते हुए काफ़ी दिन हो गए, वह एक बार जाकर अपने घर वालों का पता ले आए या उनके नाम कोई चिट्ठी ही भेज दे। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो क्यों ना वह ही उसके घर वालों के नाम एक चिट्ठी भेज दे, ताकि उन्हें पता लग सके कि तुम कुशल से हो और वे शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सके। रमानाथ इस बात के लिए राजी हो जाता है और अपने घर वालों से मिलने के लिए वह एक योजना बनाते हैं। दूसरी ओर रमानाथ के जाने से जल्पा बहुत उदास हो गई है। रतन जो उसकी सहेली है, रतन से जल्पा का दुख देखा नहीं जाता। इन दिनों रतन जल्पा के बहुत करीब आ गई है। वह उसके दुख को मिटाने के लिए भरसक प्रयास करती है, किंतु जल्पा किसी भी तरह अपने दुख से बाहर नहीं निकल पाती। एक दिन रतन जल्पा के पास आती है और कहती है कि वह कलकत्ता जा रही है क्योंकि उसके पति बहुत बीमार हैं और उनका इलाज वहीं हो सकता है। इसके बाद रतन एक नोटों की गड्डी जल्पा को देना चाहती है, लेकिन जल्पा उसे लेने से इनकार कर देती है और जल्पा के इनकार करने पर रतन बहुत दुखी होती है। वे कहती है कि तुम मुझे अपना नहीं मानती, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह मानती हूँ। लेकिन जल्पा को ऐसा एहसास होता है कि रतन उस पर तरस खाकर ऐसा कर रही है, किंतु रतन उसे जब अपना दिल का हाल बताती है तो जल्पा को यकीन होता है कि रतन सचमुच उसे दिल से चाहती है और वह उससे भी बड़ी अभागिनी है। अभी तक जल्पा रतन से ईर्ष्या करती थी, किंतु अब जल्पा रतन को बहुत बड़ी अभागिनी समझती है और उस पर उसे स्नेह आता है। तो अब सुनिए आगे की कहानी। कलकत्ता में वकील साहब ने ठहरने का पहले ही इंतजाम कर लिया था। कोई कष्ट न हुआ। रतन ने महाराज और टीमल कहार को साथ ले लिया था। दोनों वकील साहब के पुराने नौकर थे और घर के से आदमी हो गए थे। शहर के बाहर एक बंगला था, उसके 3 कमरे मिल गए। इससे ज़्यादा जगह की वहाँ ज़रूरत भी ना थी। हाथे में तरह तरह के फल और पौधे लगे हुए थे। स्थान बहुत सुंदर मालूम होता था। पास पड़ोस में और कितने ही बंगले थे। शहर के लोग उधर हवाखोरी के लिए जाया करते थे और हरे होकर लौटते थे, पर रतन को वे जगह फाड़े खाती थी। बीमार के साथ वाले भी बीमार होते हैं। उदासों के लिए स्वर्ग भी उदास है। संघर्ष ने वकील साहब को और भी स्थिर कर दिया। 2-3 दिन तो उनकी दशा उससे भी खराब रही, जैसी प्रयाग में थी। लेकिन दवा शुरू होने के 2-3 दिन बाद वे कुछ संभलने लगे। रतन सुबह से आधी रात तक उनके पास ही कुर्सी डाले बैठी रहती। स्नान भोजन की भी सुधि न रहती। वकील साहब चाहते थे कि यह यहाँ से हट जाए तो दिल खोलकर कराहें। उसे तस्कीन देने के लिए वे अपनी दशा को छिपाने की चेष्टा करते रहते थे। वह पूछती, आज कैसी तबीयत है? तो वे फीकी मुस्कुराहट के साथ कहते, आज तो जी बहुत हल्का मालूम होता है। बेचारे सारी रात करवटें बदल कर काटते थे। पर रतन पूछती, रात नींद आई थी? तो कहते, हाँ खूब सोया। रतन पथ्य सामने ले जाती तो अरुचि होने पर भी खा लेते। रतन समझती अब ये अच्छे हो रहे हैं। कविराज जी से भी वह यही समाचार कहती। वे भी अपने उपचार की सफलता पर प्रसन्न थे। एक दिन वकील साहब ने रतन से कहा, मुझे डर है कि मुझे अच्छा होकर तुम्हारी दवा ना करनी पड़े। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, इससे बढ़कर क्या बात होगी। मैं तो ईश्वर से मनाती हूँ कि तुम्हारी बीमारी मुझे दे दें।
शाम को घूम आया करो। अगर बीमार पड़ने की इच्छा हो तो मेरे अच्छे हो जाने पर पड़ना। कहाँ जाऊं? मेरा तो कहीं जाने को जी ही नहीं चाहता। मुझे यहीं सबसे अच्छा लगता है। वकील साहब को एकाएक रमानाथ का ख्याल आ गया। बोले, जरा शहर के पार्कों में घूम घाम कर देखो, शायद रमानाथ का पता चल जाए। रतन को अपना वादा याद आ गया। रमा को पा जाने की आनंद में आशा ने एक क्षण के लिए उसे चंचल कर दिया। कहीं वे पार्क में बैठे मिल जाएं तो पूछूं, कहिए बाबूजी, अब कहाँ भाग कर जाइएगा? इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल उठी। बोली, जल्पा से मैंने वादा तो किया था कि पता लगाऊंगी, पर यहाँ आकर भूल गई। वकील साहब ने साग्रह कहा, आज चली जाओ। आज क्या, शाम को रोज घंटे भर के लिए निकल जाया करो। रतन ने चिंतित होकर कहा, लेकिन चिंता तो लगी रहेगी। वकील साहब ने मुस्कुराकर कहा, मेरी, मैं तो अच्छा हो रहा हूँ। रतन ने संदिग्ध भाव से कहा, अच्छा अच्छा, चली जाऊंगी। रतन को कल से वकील साहब के आश्वासन पर कुछ संदेह होने लगा था। उनकी चेष्टा से अच्छे होने का कोई लक्षण उसे दिखाई न देता था। इनका चेहरा क्यों दिन दिन पीला पड़ता जाता है? इनकी आंखें क्यों हरदम बंद रहती है? देह क्यों दिन दिन घुलती जाती है? महाराज और कहार से वह यह शंका न कह सकती थी। कविराज से पूछते उसे संकोच होता था। अगर कहीं रमा मिल जाते तो उनसे पूछती। वे इतने दिनों से यहाँ हैं, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाती। इन कविराज जी से उसे कुछ कुछ निराशा हो चली थी। जब रतन चली गई तो वकील साहब ने टीमल से कहा, मुझे जरा उठाकर बिठा दो टीमल, पड़े पड़े कमर सीधी हो गई। एक प्याली चाय पिला दो, कई दिन हो गए चाय की सूरत नहीं देखी। ये पथ्य मुझे मारे डालता है। दूध देखकर ज्वर चढ़ाता है, पर उनकी खातिर से पी लेता हूँ। मुझे तो इन कविराज की दवा से कोई फायदा नहीं मालूम होता। तुम्हें क्या मालूम होता है? टीमल ने वकील साहब को तकिए के सहारे बिठाकर कहा, बाबूजी सो देख लेव। ये तो मैं पहले ही कहने वाला था। सो देख लेव, सो देख लेव। बहू जी के डर के मारे नहीं कहता था। वकील साहब ने कई मिनट चुप रहने के बाद कहा, मैं मौत से नहीं डरता टीमल, बिल्कुल नहीं। मुझे स्वर्ग और नरक पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर संस्कारों के अनुसार आदमी को जन्म लेना पड़ता है तो मुझे विश्वास है मेरा जन्म किसी अच्छे घर में होगा। फिर भी मरने को जी नहीं चाहता। सोचता हूँ मर गया तो क्या होगा। टीमल ने कहा, बाबूजी सो देख लेव, आप ऐसी बात ना करें। भगवान चाहेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाऊं? आप लोग तो अंग्रेजी पढ़े हैं, सो देख लेव। कुछ मानते ही नहीं। मुझे तो कुछ और ही संदेह हो रहा है। कभी कभी गवारों की भी सुन लिया करो। सो देख लेव, आप मानो चाहे ना मानो, मैं तो एक सियाने को लाऊंगा। बंगाल के ओझे सियाने मशहूर हैं। वकील साहब ने मुंह उधर लिया। प्रेत बाधा का वे हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। कई ओझों को पीट चुके थे। उनका ख्याल था कि वे प्रवंचना है, ढोंग है, लेकिन इस वक्त उनमें इतनी शक्ति भी ना थी कि टीमल के इस प्रस्ताव का विरोध करते। मुंह उधर लिया। महाराज ने चाय लाकर कहा, सरकार चाय लाया हूँ। वकील साहब ने चाय के प्याले को शुद्धित नज़रों से देखकर कहा, ले जाओ, अब ना पीऊँगा। उन्हें मालूम होगा तो दुखी होंगी। क्यों महाराज, जब से मैं आया हूँ मेरा चेहरा कुछ हरा हुआ है। महाराज ने टीमल की ओर देखा। वे हमेशा दूसरों की राय देखकर राय दिया करते थे। खुद सोचने की शक्ति उनमें ना थी। अगर टीमल ने कहा है आप अच्छे हो रहे हो तो वह भी इसका समर्थन करेंगे। टीमल ने इसके विरुद्ध कहा है तो उन्हें भी इसके विरुद्ध ही कहना चाहिए। टीमल ने उनके असमंजस को भांपकर कहा, हरा क्यों नहीं हुआ है? हाँ, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। महाराज बोले, हाँ हाँ, कुछ हरा जरूर हुआ है, मुदा बहुत कम। वकील साहब ने कुछ जवाब न दिया। 2-4 वाक्य बोलने के बाद वे स्थिर हो जाते थे और 10-5 मिनट शांत अचेत पड़े रहते थे। कदाचित उन्हें अपनी दशा का यथार्थ ज्ञान हो चुका था। उसके मुख पर, बुद्धि पर, मस्तिष्क पर मृत्यु की छाया पड़ने लगी थी। कुछ आशा थी तो इतनी कि शायद मन की दुर्बलता से उन्हें अपनी दशा इतनी हीन मालूम होती
उनका दम अब पहले से ज़्यादा फूलने लगा था। कभी कभी तो ऊपर की सांस ऊपर ही रह जाती। जान पड़ता था बस अब प्राण निकला। भीषण प्राण वेदना होने लगती थी। कौन जाने कब यही अवरोध एक क्षण और बढ़कर जीवन का अंत कर दे। सामने उद्यान में चांदनी कोहरे की चादर ओढ़े जमीन पर पड़ी सिसक रही थी। फल और पौधे मलिन मुख सिर झुकाए आशा और भय से विकल होकर मानो उसके वक्ष पर हाथ रखते थे, उसकी शीतल देह को स्पर्श करते थे और आंसू की 2 बूंदें गिराकर फिर उसी भांति देखने लगते थे। सहसा वकील साहब ने आंखें खोली। आंखों के दोनों कोनों में आंसू की बूंदें मचल रही थी। क्षीण स्वर में बोले, टीमल टीमल क्या सिद्धू आए थे? फिर इस प्रश्न पर आप ही लज्जित हो मुस्कुराते हुए बोले, मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे सिद्धू आए हों। फिर गहरी सांस लेकर चुप हो गए और आंखें बंद कर ली। सिद्धू उस बेटे का नाम था जो जवान होकर मर गया था। इस समय वकील साहब को बराबर उसी की याद आ रही थी। कभी उसका बालपन सामने आ जाता, कभी उसका मरना आगे दिखाई देने लगता। कितने स्पष्ट, कितने सजीव चित्र थे। उनकी स्मृति कभी इतनी मूर्तिमान, इतनी चित्रमय ना थी। कई मिनट के बाद उन्होंने फिर आंखें खोली और इधर उधर खोई हुई आंखों से देखा। उन्हें अभी ऐसा जान पड़ता था कि मेरी माता आकर पूछ रही है, बेटा बेटा तुम्हारा जी कैसा है? सहसा उन्होंने टीमल से कहा, यहाँ आओ, किसी वकील को बुला लाओ, जल्दी जाओ, नहीं वे घूम कर आती होंगी। इतने में मोटर का हॉर्न सुनाई दिया और एक पल में रतन आ पहुंची। वकील को बुलाने की बात उड़ गई। वकील साहब ने प्रसन्नमुख होकर पूछा, कहाँ गई? उसका कुछ पता मिला? रतन ने उनके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, कई जगह देखा, कहीं ना दिखाई दिए। इतने बड़े शहर में सड़कों का पता तो जल्दी चलता नहीं। वे भला क्या मिलेंगे? दवा खाने का समय तो हो गया ना? वकील साहब ने दबी जबान से कहा, लाओ खा लूं। रतन ने दवा निकाली और उन्हें उठाकर पिलाई। इस समय वे न जाने क्यों कुछ भयभीत सी हो रही थी। एक अस्पष्ट अज्ञात शंका उसके हृदय को दबाए हुए थी। एकाएक उसने कहा, उन लोगों में से किसी को तार दे दूं? वकील साहब ने प्रश्न की आंखों से देखा। फिर आप उसका आशय समझकर बोले, नहीं, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, मैं अच्छा हो रहा हूँ। फिर एक क्षण के बाद सावधान होने की चेष्टा करके बोले, मैं चाहता हूँ कि अपनी वसीयत लिखवा दूँ। जैसे एक शीतल तीव्र बाण रतन के पैर से घुसकर सिर से निकल गया। मानो उसकी देह के सारे बंधन खुल गए, सारे अवयव बिखर गए, उसके मस्तिष्क के सारे परमाणु हवा में उड़ गए। मानो नीचे से धरती निकल गई, ऊपर से आकाश निकल गया और अब वे निराधार, निस्पंद, निर्जीव खड़ी है। अवरुद्ध, अश्रु कंपित कंठ से बोली, घर से किसी को बुलाऊं? यहाँ किससे सलाह ली जाए? कोई भी तो अपना नहीं है। अपनों के लिए इस समय रतन अधीर हो रही थी। कोई भी तो अपना होता जिस पर वे विश्वास कर सकती, जिससे सलाह ले सकती। घर के लोग आ जाते तो दौड़ धूप करके किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाते। वे अकेली क्या क्या करे? आखिर भाई बंद और किस दिन काम आवेंगे? संकट में ही अपने काम आते हैं। फिर यह क्यों कहते हैं कि किसी को मत बुलाओ? वसीयत की बात फिर उसे याद आ गई। ये विचार क्यों इनके मन में आया? वैद्य जी ने कुछ कहा तो नहीं? क्या होने वाला है भगवान? ये शब्द अपने सारे संसर्गों के साथ उसके हृदय को विदीर्ण करने लगा। चिल्ला चिल्ला कर रोने के लिए उसका मन विकल हो उठा। अपनी माता की याद आई। उसके अंचल में मुंह छिपाकर रोने की आकांक्षा उसके मन में उत्पन्न हुई। उस स्नेह में अंचल में रोकर उसकी बाल आत्मा को कितना संतोष होता था। कितनी जल्द उसकी सारी मनोव्यथा शांत हो जाती थी। हाय, ये आधार भी अब नहीं। महाराज ने आकर कहा, सरकार भोजन तैयार है, थाली परसूं? रतन ने उसकी ओर कठोर नज़रों से देखा। वे बिना जवाब की अपेक्षा किए चुपके से चला गया।
मगर एक ही क्षण में रतन को महाराज पर दया आ गई। उसने कौन सी बुराई की जो भोजन के लिए पूछने आया? भोजन भी ऐसी चीज है जिसे कोई छोड़ सके। वह रसोई में जाकर महाराज से बोली, तुम लोग खा लो महाराज, मुझे आज भूख नहीं है। महाराज ने आग्रह किया, 2 ही फुलके खा लीजिए सरकार। रतन ठिठक गई। महाराज के आग्रह में इतनी साहृदयता, इतनी संवेदना भरी हुई थी कि रतन को एक प्रकार की सांत्वना का अनुभव हुआ। यहाँ कोई अपना नहीं है, यह सोचने में उसे अपनी भूल प्रतीत हुई। महाराज ने अब तक रतन को कठोर स्वामिनी के रूप में देखा था। वही स्वामिनी आज उसके सामने खड़ी मानो सहानुभूति की भिक्षा मांग रही थी। उसकी सारी सद्वृत्तियां उमड़ उठीं। रतन को उसके दुर्बल मुख पर अनुराग का तेज नजर आया। उसने पूछा, क्यों महाराज, बाबूजी को इस कविराज की दवा से कोई लाभ हो रहा है? महाराज ने डरते डरते वही शब्द दोहरा दिए जो आज वकील साहब से कहे थे। कुछ कुछ तो हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं। रतन ने अविश्वास के अंदाज से देखकर कहा, तुम भी मुझे धोखा देते हो महाराज। महाराज की आंखें डबडबा गई। बोले, भगवान सब अच्छा ही करेंगे बहू जी, घबराने से क्या होगा, अपना तो कोई बस नहीं है। रतन ने पूछा, यहाँ कोई ज्योतिषी ना मिलेगा? जरा उससे पूछते, पूजा पाठ भी करा लेने से अच्छा होता है। महाराज ने तुष्टि के भाव से कहा, यह तो मैं पहले ही कहने वाला था बहू जी, लेकिन बाबूजी का मिजाज तो आप जानती हो, इन बातों से वे कितना बिगड़ते हैं। रतन ने दृढ़ता से कहा, सवेरे किसी को जरूर बुला लाना, सरकार चिढ़ेंगे। मैं तो कहती हूँ ना। ये कहती हुई वे कमरे में आई और रोशनी के सामने बैठकर जल्पा को पत्र लिखने लगी। बहन, नहीं कह सकती क्या होने वाला है। आज मुझे मालूम हुआ है कि मैं अब तक मीठे भ्रम में पड़ी हुई थी। बाबूजी अब तक मुझसे अपनी दशा छिपाते थे, मगर आज ये बात उनके काबू से बाहर हो गई। तुमसे क्या कहूँ, आज वे वसीयत लिखने की चर्चा कर रहे थे, मैंने ही टाला। दिल घबरा रहा है, जी चाहता है थोड़ी सी संखिया खाकर सो रहूं। विधाता को संसार दयालु, कृपालु, दीन, बंधु और जाने कौन कौन सी उपाधियां देता है। मैं कहती हूँ उससे निर्दयी, निर्मम, निष्ठुर कोई शत्रु भी नहीं हो सकता। पूर्व जन्म का संस्कार केवल मन को समझाने की चीज है। जिस दंड का हेतु ही हमें ना मालूम हो, उस दंड का मूल्य ही क्या। वह तो जबरदस्ती की लाठी है जो आघात करने के लिए कोई कारण गढ़ लेती है। इस अंधेरे, निर्जन, कांटों से भरे हुए जीवन मार्ग में मुझे केवल एक टिमटिमाता हुआ दीपक मिला था। मैं उसे अंचल में छिपाए विधि को धन्यवाद देती हुई गाती चली जाती थी, पर वह दीपक भी मुझसे छिने जा रहा है। इस अंधकार में मैं कहाँ जाऊंगी? कौन मेरा रोना सुनेगा? कौन मेरी बाहां पकड़ेगा? बहन, मुझे क्षमा करना। मुझे बाबूजी का पता लगाने का अवकाश नहीं मिला। आज कई पार्कों का चक्कर लगा आई, पर कहीं पता नहीं चला। कुछ अवसर मिला तो फिर जाऊंगी। माताजी को मेरा प्रणाम कहना। पत्र लिखकर रतन बरामदे में आई। शीतल समीर के झोंके आ रहे थे। प्रकृति मानो रोग शैया पर पड़ी सिसक रही थी। उसी वक्त वकील साहब की सांस वेग से चलने लगी। रात के 3 बज चुके थे। रतन आधी रात के बाद आराम कुर्सी पर लेटे झपकियां ले रही थी कि सहसा वकील साहब के गले का खर्राटा सुनकर चौंक पड़ी। उल्टी सांसें चल रही थीं। वे उनके सिराने चारपाई पर बैठ गई और उनका सिर उठाकर अपनी जांग पर रख लिया। अभी न जाने कितनी रात बाकी है। मेज पर रखी हुई छोटी घड़ी की ओर देखा। अभी 3 बज रहे थे। सवेरा होने में 4 घंटे की देर थी। कविराज कहीं 9 बजे आवेंगे, ये सोचकर वे हताश हो गई। अभागनी रात क्या अपना काला मुंह लेकर विदा ना होगी? मालूम होता है एक युग हो गया। कई मिनट के बाद वकील साहब की सांस रुकी। सारी देह पसीने में तर थी। हाथ से रतन को हट जाने का इशारा किया और तकिए पर सिर रखकर फिर आंखें बंद कर ली।
एकाएक उन्होंने क्षीण स्वर में कहा, रतन, रतन, अब विदाई का समय आ गया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसकी ओर दीन याचना की आंखों से देखा। कुछ कहना चाहते थे पर मुंह से आवाज न निकली। रतन ने चीख कर कहा, टीमल, टीमल महाराज, टीमल महाराज, क्या दोनों मर गए? महाराज ने आकर कहा, मैं सोया थोड़े ही था बहू जी। क्या है बाबूजी? रतन ने डांट कर कहा, बको मत, जाकर कविराज को बुला लाओ, कहना अभी चलिए। महाराज ने तुरंत अपना पुराना ओवरकोट पहना, सोटा उठाया और चल दिया। रतन उठकर स्टोव जलाने लगी कि शायद सेक से कुछ फ़ायदा हो। उसकी सारी घबराहट, सारी दुर्बलता, सारा शोक मानो लुप्त हो गया। उसकी जगह एक प्रबल आत्मनिर्भरता का उदय हुआ। कठोर कर्तव्य ने उसके सारे अस्तित्व को सचेत कर दिया। स्टोव जलाकर उसने रुई के गाले से छाती को सेकना शुरू किया। कोई 15 मिनट तक ताबड़तोड़ सेकने के बाद वकील साहब की सांस कुछ थमी, आवाज़ काबू में हुई। रतन के दोनों हाथ अपने गालों पर रखकर बोले, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है मुन्नी। क्या जानता था इतनी जल्द ये समय आ जाएगा। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है प्रिय, कितना बड़ा अन्याय। मन की सारी लालसा मन में रह गई। मैंने तुम्हारे जीवन का सर्वनाश कर दिया। मुझे क्षमा करना। यही अंतिम शब्द थे जो उनके मुख से निकले। यही जीवन का अंतिम सूत्र था। यही मोह का अंतिम बंधन था। रतन ने द्वार की ओर देखा। अभी तक महाराज का पता न था। हाँ, टीमल खड़ा था और सामने अथाह अंधकार, जैसे अपनी जीवन की अंतिम वेदना से मूर्छित पड़ा था। रतन ने कहा, टीमल, जरा पानी गर्म करोगे? टीमल ने वहीं खड़े खड़े कहा, पानी गर्म करके क्या करोगी बहू जी? गोदान करा दो, 2 बूंद गंगाजल मुंह में डाल दो। रतन ने पति की छाती पर हाथ रखा। छाती गर्म थी। उसने फिर द्वार की ओर ताका। महाराज ना दिखाई दिए। वे अब भी सोच रही थी, कविराज आ जाते तो शायद इनकी हालत संभल जाती। पछता रही थी कि इन्हें यहाँ क्यों लाई। कदाचित रास्ते की तकलीफ और जलवायु ने बीमारी को असाध्य कर दिया। यह भी पछतावा हो रहा था कि मैं संध्या समय क्यों घूमने चली गई। शायद उतनी ही देर में इन्हें ठंड लग गई। जीवन एक दीर्घ पश्चाताप के सिवा और क्या है। पछतावे की 1-2 बात थी। इस 8 साल के जीवन में मैंने पति को क्या आराम पहुंचाया। वे 12 बजे रात तक कानूनी पुस्तकें पढ़ते दिखाई देते। मैं पड़ी सोती रहती थी। वे संध्या समय भी मुवक्किलों से मामले की बातें करते थे। मैं पार्क और सिनेमा की सैर करती थी। बाजारों में मटर गश्ती करती थी। मैंने इन्हें धनोपार्जन के एक यंत्र के सिवा और क्या समझा। ये कितना चाहते थे कि मैं इनके साथ बैठूं और बातें करूं, पर मैं भागती फिरती थी। मैंने कभी इनके हृदय के समीप जाने की चेष्टा नहीं की, कभी प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा। अपने घर में दीपक ना जलाकर दूसरों के उजाले घर का आनंद उठाती। मनोरंजन के सिवा मुझे और कुछ सूझता ही ना था। विलास और मनोरंजन, यही मेरे जीवन के 2 लक्ष्य थे। अपने जले हुए दिल को इस तरह शांत करके मैं संतुष्ट थी। खीर और मलाई की थाली क्यों ना मुझे मिली। इस क्षोभ में मैंने अपनी रोटियों को लात मार दी। आज रतन को उस प्रेम का पूर्ण परिचय मिला जो इस विदा होने वाली आत्मा को उससे था। वे इस समय भी उसी की चिंता में मग्न थी। रतन के लिए जीवन में फिर भी कुछ आनंद था, कुछ रुचि थी, कुछ उत्साह था। इनके लिए जीवन में कौन सा सुख था? न खाने पीने का सुख, न मेले तमाशे का शौक। जीवन क्या था? एक दीर्घ तपस्या थी जिसका मुख्य उद्देश्य कर्तव्य का पालन था। क्या रतन उनका जीवन सुखी न बना सकती थी?
क्या एक क्षण के लिए कठोर कर्तव्य की चिंताओं से उन्हें मुक्त न करा सकती थी? कौन कह सकता है कि विराम और विश्राम से ये बुझने वाला दीपक कुछ दिन और न प्रकाशमान रहता। लेकिन उसने कभी अपने पति के प्रति अपना कर्तव्य ही न समझा। उसकी अंतरात्मा सदैव विद्रोह करती रही, केवल इसलिए कि इनसे मेरा संबंध क्यों हुआ। क्या उस विषय में सारा अपराध इन्हीं का था? कौन कह सकता है कि दरिद्र माता पिता ने मेरी और भी दुर्गति न की होती। जवान आदमी भी सब के सब क्या आदर्श ही होते हैं? उनमें भी तो व्यभिचारी, क्रोधी, शराबी सभी तरह के होते हैं। कौन कह सकता है इस समय में किस दशा में होती। रतन का एक एक रोआ इस समय उसका तिरस्कार कर रहा था। उसने पति के शीतल चरणों पर सिर झुका लिया और बिलक बिलक कर रोने लगी। वे सारे कठोर भाव जो बराबर उसके मन में उठते रहते थे, वह सारे कटु वचन जो उसने जल जल कर उन्हें कहे थे, इस समय सैकड़ों बिच्छुओं के समान उसे डंक मार रहे थे। हाय, मेरा ये व्यवहार उस प्राणी के साथ था जो सागर की भांति गंभीर था। इस हृदय में कितनी कोमलता थी, कितनी उदारता। मैं एक बीड़ा पान भी दे देती तो कितना प्रसन्न हो जाते थे। जरा हंसकर बोल देती थी तो कितने तृप्त हो जाते थे। पर मुझसे इतना भी ना होता था। इन बातों को याद कर करके उसका हृदय फटा जाता था। उन चरणों पर सिर रखे हुए उसे प्रबल आकांक्षा हो रही थी कि मेरे प्राण इसी क्षण निकल जाएं। उन चरणों को मस्तक से स्पर्श करके उसके हृदय में कितना अनुराग उमड़ा आता था, मानो एक युग की संचित निधि को वे आज ही इसी क्षण लुटा देगी। मृत्यु की दिव्य ज्योति के सम्मुख उसके अंदर का सारा मालिन्य, सारी दुर्भावना, सारा विद्रोह मिट गया था। वकील साहब की आंखें खुली हुई थी, पर मुख पर किसी भाव का चिन्ह न था। तन की विह्वलता भी अब उनकी बुझती हुई चेतना को प्रदीप्त न कर सकती थी। हर्ष और शोक के बंधन से वे मुक्त हो गए थे। कोई रोए तो गम नहीं, हंसे तो खुशी नहीं। टीमल ने आचमनी में गंगा जल लेकर उनके मुंह में डाल दिया। आज उन्होंने कुछ बाधा ना दी। वह जो पाखंडों और रूढ़ियों का शत्रु था, इस समय शांत हो गया था। इसलिए नहीं कि उसमें धार्मिक विश्वास का उदय हो गया था, बल्कि इसलिए कि उसमें अब कोई इच्छा ना थी। इतनी ही उदासीनता से वे विष का घूंट भी पी जाता। मानव जीवन की सबसे महान घटना कितनी शांति के साथ घटित हो जाती है। वह विश्व का एक महान अंग, वह महत्वाकांक्षाओं का प्रचंड सागर, वह उद्योग का अनंत भंडार, वह प्रेम और द्वेष, सुख और दुख का लीला क्षेत्र, वह बुद्धि और बल की रंगभूमि न जाने कब और कहाँ लीन हो जाती है, किसी को खबर नहीं होती। एक हिचकी भी नहीं, एक उच्छ्वास भी नहीं, एक आह भी नहीं निकलती। सागर की हिलोरों का कहाँ अंत होता है, कौन बता सकता है। ध्वनि कहाँ वायु मग्न हो जाती है, कौन जानता है। मानवीय जीवन उस हिलोर के सिवा, उस ध्वनि के सिवा और क्या है। उसका अवसान भी उतना ही शांत, उतना ही अदृश्य हो तो क्या आश्चर्य है। भूतों के भक्त पूछते हैं, क्या वस्तु निकल गई? कोई विज्ञान का उपासक कहता है, एक क्षीण ज्योति निकल जाती है। कपोल विज्ञान के पुजारी कहते हैं, आंखों से प्राण निकले, मुंह से निकले, ब्रह्मांड से निकले। कोई उनसे पूछे, हिलोर लय होते समय क्या चमक उठती है, ध्वनि लीन होते समय क्या मूर्तिमान हो जाती है। ये उस अनंत यात्रा का एक विश्राम मात्र है, जहाँ यात्रा का अंत नहीं, नया उत्थान होता है। कितना महान परिवर्तन! वह जो मच्छर के डंक को सहन न कर सकता था, अब उसे चाहे मिट्टी में दबा दो, चाहे अग्नि चिता पर रख दो, उसके माथे पर बल तक न पड़ेगा। टीमल ने वकील साहब के मुख की ओर देखकर कहा, बहू जी, आइए खाट से उतार दें, मालिक चले गए। ये कहकर वह भूमि पर बैठ गया और दोनों आंखों पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगा।
आज 30 वर्ष का साथ छूट गया। जिसने कभी आधी बात नहीं कही, कभी तू करके नहीं पुकारा, वह मालिक अब उसे छोड़े चला जा रहा था। रतन अभी तक कविराज की बाट जो रही थी। टीमल के मुख से ये शब्द सुनकर उसे धक्का सा लगा। उसने उठकर पति की छाती पर हाथ रखा। 60 वर्ष तक अविश्राम गति से चलने के बाद वह अब विश्राम कर रही थी। फिर उसे माथे पर हाथ रखने की हिम्मत ना पड़ी। उस देह को स्पर्श करते हुए, उस मरे हुए मुख की ओर ताकते हुए उसे ऐसा विराग हो रहा था जो ग्लानि से मिलता था। अभी जिन चरणों पर सिर रखकर वे रोई थी, उसे छूते हुए उसकी उंगलियां कटी जाती थीं। जीवन इतना कोमल है, उसने कभी न समझा था। मौत का ख्याल कभी उसके मन में न आया था। उस मौत ने आंखों के सामने उसे लूट लिया। एक क्षण के बाद टीमल ने कहा, बहू जी, अब क्या देखती हो? खाट के नीचे उतार दो। जो होना था हो गया। उसने पैर पकड़ा, रतन ने सिर पकड़ा और दोनों ने शव को नीचे लिटा दिया। और वहीं जमीन पर बैठकर रतन रोने लगी। इसलिए नहीं कि संसार में अब उसके लिए कोई अवलंब ना था, बल्कि इसलिए कि वे उसके साथ अपने कर्तव्य को पूरा ना कर सकी। उसी वक्त मोटर की आवाज़ आई और कविराज जी ने पदार्पण किया। कदाचित अब भी रतन के हृदय में कहीं आशा की कोई बुझती हुई चिंगारी पड़ी हुई थी। उसने तुरंत आंखें पोंछ डाली, सिर का अंचल संभाल लिया, उलझे हुए केश समेट लिए और खड़ी होकर द्वार की ओर देखने लगी। प्रभात ने आकाश को अपनी सुनहली किरणों से रंजित कर दिया था। क्या इस आत्मा के नवजीवन का यही प्रभात था? कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में।